Hello students, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing qualities of an auditor. ठीक है, तो जितना काम होता है ऑडिटिंग का, जो कंडक्ट हो रहा है और इस तरीके का वर्क जो ऑडिटिंग का है और इसका सक्सेस और फेलियर वर्क का टोटली डिपेंड्स करता है कैपेबिलिटी पे, वर्कर कैपेबिलिटीज़ पर एक ऑडिटर की। हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए किसी ऑडिटर में। टोटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग इज कंडक्टेड एंड सक्सेस और फेलियर ऑफ वर्क टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। सबसे पहला, नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जो आपका ऑडिटर है उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए सभी प्रिंसिपल्स और एक्सपेक्ट्स के रिगार्डिंग अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग के। वो अवेयर होना चाहिए कि अभी कौन कौन से रिसेंट में मेथड चेंज हुए हैं, टेक्नोलॉजी में क्या अमेंडमेंट आया है, क्या टेक्निक्स और क्या डेवलपमेंट हैं और उनको किस तरीके से प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम पे यूज़ करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एन ऑडिटर मस्ट हैव full knowledge of all principles and aspects of accounting, bookkeeping and auditing। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कॉस्ट अकाउंट। नॉलेज ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, जो एक ऑडिटर है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, जिससे वो जान सके ब्रेक इवन पॉइंट को, मार्जिनल कॉस्ट को, इन सब को। तो नॉलेज ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। तो एन auditor should have knowledge of cost accounting so that he can know about break-even point, marginal cost, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा जो ऑडिटर है उसको नॉलेज होनी चाहिए वर्किंग ऑफ बिजनेस। ऑडिटर को फुल नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द वर्किंग ऑफ बिजनेस, जो जिसके रिगार्डिंग कंडक्ट हुई है हमारी ऑडिट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आता है नॉलेज अबाउट वर्किंग ऑफ बिजनेस। So the auditor should have full knowledge about the working of business of which he is going to conduct audit। फिर नेक्स्ट, जो हमारा ऑडिटर है उसको लीगल नॉलेज होनी भी ज़रूरी है।
मर्केंटाइल लॉ क्या है, और एक उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए लॉज के बारे में, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में कि पहले ऐसा कुछ हुआ था केस तो पास्ट में क्या डिसीजन लिया गया इसके रिगार्डिंग, और उसको प्रेजेंट में क्या लेना है। तो ये आता है आपका पॉइंट जो है फोर्थ, लीगल नॉलेज। An auditor should have well versed knowledge of company and law. He should also have knowledge of audit, case laws and important decisions, both past and present। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट उसमें एबिलिटी होनी चाहिए जो ऑडिटर है कि वो ट्रेस आउट कर सके फैक्ट्स एंड फिगर्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू ट्रेस आउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऑडिटर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ट्रेस आउट कर सके फैक्ट्स एंड फिगर्स को, और उसको एक वो पोजेस करना चाहिए एक रियलिस्टिक एटीट्यूड सिचुएशन के तरफ, जिससे कि वो उसको जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन हो उसको टैकल कर सके वाइजली। ठीक है, तो एन ऑडिटर should have ability to trace out facts and figures, he should possesses a realistic attitude towards the situations and tackle them wisely। उसके अलावा जो हमारा ऑडिटर है उसमें टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एक अगर टेक्निकल नॉलेज होगी तो वो उसको यूज़ कर पाएगा, और ये कहीं ना कहीं उसको हेल्पफुल होगी जानने में कि क्या वैल्यूएशन है वेरियस मशीनरी की, सही है या गलत है। इस तरीके से उसको एक टेक्निकल नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निकल नॉलेज। So an auditor should have knowledge of techniques and technology used as
it will prove helpful to him to know the valuation of various machinery has been done correctly और नॉट। ठीक है, तो ये हुआ आपका टेक्निकल नॉलेज। उसके अलावा अनदर जो क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी ऑडिटर के अंदर, वो होनी चाहिए एक ऑनेस्टी और एक केयर। क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी एंड केयर। जो ऑडिटर है वो होना चाहिए आपका ऑनेस्ट, और जो भी उसने रिपोर्ट बनाई है, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स वो निकालने वाला है, उसको बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और एक उनमें स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑडिटर के लिए। ठीक है, तो एन ऑडिटर शुड बी honest and must take due care and skill before believing it to be true and should not certify any transaction unless finds true। ठीक है, तो ये थे आपके क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। जो ऑडिटर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि जो आपका टोटल वर्क है ऑडिटिंग का, वो डिपेंड करेगा कैपेबिलिटी पे ऑडिटर की। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, देन नॉलेज ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, फिर नॉलेज अबाउट वर्किंग ऑफ बिजनेस, देन उसको लीगल नॉलेज होनी ज़रूरी है, फिर आपका एबिलिटी टू ट्रेस आउट फैक्ट एंड फिगर्स, फिर आपका टेक्निकल नॉलेज, देन ऑनेस्टी एंड केयर। ठीक है, तो ये थे क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।